मुझे लगता है कि कहानियों को अगर सच्चे नज़रिए से देखना है तो आपको बच्चा हो जाना चाहिए। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किस्सा एक बच्चे के नज़रिए से है। आज के किस्से का हैशटैग है पीहू। अरे तू घर की बड़ी है बेटा, तुझे समझना चाहिए ना। माँ ने मुझे डांटते हुए कहा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। यार ये घर का बड़ा होना कभी कभी तो बहुत मुसीबत सा लगता है। पहले जब मैं छोटी थी ना, बड़े मौज थे यार मेरे। अब ऐसा लगता है क्या ही जिंदगी हो गई है यार मेरी। आपको पता है, मैं जब 5 साल की हुई ना, मेरा बर्थडे बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट किया गया। मेरे सारे रिलेटिव, दोस्त, पड़ोसी सब आए थे। सब मुझे प्यार से पीहू बोल रहे थे। ओ हाँ, अपना नाम तो बताया नहीं मैंने आपको। हेलो, मेरा नाम पीहू है। मैं 9 साल की हूँ, लेकिन आपको पता है मुझे आजकल घर में बात बात पर टोक दिया जाता है। सब कहते हैं तुम बड़ी हो, समझा करो, तुम्हें समझना चाहिए। अरे यार, मैं भी तो बच्ची हूँ ना। हाँ, तो मैं बता रही थी कि जब मैं 5 साल की थी तब मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया गया था। पापा मेरे लिए नई ड्रेस लेकर आए थे। वैसे तो हर बर्थडे में वो नई ड्रेस लेकर आते हैं, लेकिन उस दिन वाली ना कुछ ज़्यादा ही क्यूट थी। मेरी बहुत सी फोटो हैं उस दिन की, पापा ने अपने फेसबुक में पोस्ट की है। मैं आजकल उनकी प्रोफाइल देखती रहती हूँ, वो भी उनकी फ़ोन पर। अब मुझको तो मोबाइल देंगे नहीं ना। पापा कहते हैं मोबाइल चलाने से बच्चों का दिमाग कमज़ोर होता है। मैं जब पूछती हूँ आप क्यों चलाते हो, फिर वो कहते हैं मैं तो बड़ा हो गया ना, बड़े होके सबको मोबाइल मिल जाता है। अब पापा कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। आपको पता है, बचपन में पापा मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर देते थे, चाहे चॉकलेट हो या फिर खिलौने। मतलब यार एक अलग ही अटेंशन मिलती थी मुझे। पर एक दिन मुझसे धीरे धीरे ये अटेंशन दूर होने लगी। उन दिनों पापा मम्मी का बहुत ध्यान रखने लगे थे। मौसी भी कुछ दिनों के लिए हमारे घर आ गई थी। मम्मी से जब मैं पूछती तो वो कहती अब हमारे घर एक नया मेंबर आने वाला है जो बिल्कुल मेरे जैसा ही होगा। मैं सोचती थैंक गॉड, अब मैं अकेले तो नहीं रहूंगी कम से कम। फिर वो दिन आया जब हमारे घर हमारा नन्हा मेहमान अंश आया। अंश बड़ा प्यारा था, मेरे सारे खिलौनों से बहुत 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 प्यारा। मैं उसे अपने हाथों में लेकर खेलना चाहती थी, पर सबने मुझे डांट दिया। सब कहते तुम भी तो बच्ची हो ना, तुम्हारे हाथ से वो गिर जाएगा। यार आप खुद ही सोचो, कोई अपने फेवरेट खिलौने को गिरने देता है क्या? मुझे इतना तो पता था कि जब सारे रिलेटिव चले जाएंगे तब मैं खूब अंश के साथ खेलूंगी, लेकिन ये नहीं पता था कि इस बीच मेरी इंपॉर्टेंस बिल्कुल कम हो जाएगी। अब मम्मी तो मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। मेरा बर्थडे भी इस साल कोई ज़्यादा धूमधाम से नहीं मनाया, बस एक प्रोसेस की तरफ पूरा कर लिया। अब सबका ध्यान तो मेरे छोटे भाई पर था ना, मुझ पर कैसे ही जाता किसी का ध्यान। अंश बड़ा हो रहा था और धीरे धीरे मेरे सारे खिलौने उसके हो रहे थे। पता नहीं उसने कहाँ से सीखा था ये। जब उसे कोई चीज़ चाहिए होती थी तो वो रोने लग जाता था। पहले धीरे धीरे रोता, फिर इतना तेज़ रोना शुरू कर देता कि अगला आदमी खुद हार मान जाता। वो सिर्फ मेरे खिलौने से खेलता नहीं था, उसे जो खिलौने समझ नहीं आते वो उन्हें तोड़ देता। यार अटैचमेंट जुड़ी होती है बचपन के खिलौनों से। अच्छा, मम्मी भी पूरी तरह चेंज हो गई थी। जब किसी चीज़ के लिए अंश रोता था तो वो कहती कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे लिए नया खिलौना ले आऊंगी, अभी ये रो रहा है, इसे चुप करा दे। कभी अगर जो इसका उल्टा हो जाता, मतलब मैं रोने लग जाऊं किसी बात पर, तो माँ कहती तू बड़ी होकर रो रही है बेटा, तुझे तो समझदार होना चाहिए ना। सही बात है, समझदार तो मुझे ही होना पड़ेगा। बाकी इस दुनिया में समझदारी की जिम्मेदारी तो सिर्फ मेरे ही ऊपर है ना। आज मैं आपको एक कहानी इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अब मैं ना सच में थोड़ी समझदार हो गई हूँ। आज अंश का बर्थडे है और घर में सब कामों में लगे हुए हैं। मैं एक अलग कमरे में बैठकर एक कहानी लिख रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरे दिल की बात लोग नहीं समझते तो क्या हुआ, इसे लिख देती हूँ, कभी इसे पढ़कर याद तो कर सकूंगी। चलिए अभी चलती हूँ, फिर आपसे मिलने आऊंगी अपनी नई कहानी के साथ। आज तो अंश का बर्थडे मनाना है, उसकी दीदी हो ना, तो पहला केक मैं ही खिलाती हूँ उसे।